हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि इस जगह मत जाओ, यहाँ पे एक बहुत बुरी आत्मा भटकती है। कई बार आप देखते हैं कि किसी जगह को हॉरर प्लेस घोषित कर दिया जाता है। माना जाता है कि वहाँ पे किसी की डेथ हुई थी और उसके बाद वो आत्मा वहाँ भटकने लगी और जो भी वहाँ जाता है उसे वो आत्मा परेशान करती है। कई बार तो हमें ये मनगढ़ंत कहानी लगती है, लेकिन कई बार ये हकीकत भी होती है। कई केसेस में देखा गया है ना कि उस जगह पे अगर कोई जाता है तो सच में वहाँ पे एक नकारात्मक शक्ति होती है जो बहुत पावरफुल होती है, और अगर कोई वहाँ चल जाता है तो उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट भी डालती है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। ये कहानी जिसने हमें भेजी है वो बिहार के एक स्कूल टीचर है, और कुछ सालों पहले जब वो इस स्कूल में नई आई थी ना, तब उनके साथ भी कुछ ऐसा ही एक घटना घटी थी, और इस घटना ने उनको इतना डरा दिया था ना कि वो इस जॉब को छोड़ना चाहती थी। वो इस जॉब से परेशान हो गई थी और वो ना इस जॉब से रिज़ाइन भी देना चाहती थी। तो ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि वो सरकारी जॉब को छोड़ना चाहती थी? तो ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, पहले चैनल का इंट्रो, फिर आते कहानी पर। बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है दोस्तों। दोस्तों, ये कहानी प्रियंका जी की है। प्रियंका जी पहले जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ पे वो पारा टीचर थी। उन्होंने एग्ज़ाम दिया और अब वो टीचर बन चुकी है, तो उनको अब नई पोस्टिंग मिली है। और उन्हें जिस जगह पोस्टिंग मिली है ना, वो थोड़ा सा विलेज जगह है ना, थोड़ा सा गांव वाला जगह है, और उनके घर से भी दूर है वो जगह। घर से उनकी 30-40 किलोमीटर की दूरी पे वो जगह है। तो उन्होंने डिसाइड किया वो घर से ही आना जाना करेगी, क्योंकि जिस जगह पे उन्हें पोस्टिंग मिली है वो बहुत ही छोटा गांव है। वहाँ पर रहने की भी कोई सुविधा है नहीं, ऊपर से ये लड़की है तो इनको वो भी दिक्कत है, ये अकेले रह भी नहीं सकती। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं घर से ही आना जाना कर लूँगी स्कूटी से। तो ये अगली सुबह अपने जहाँ इनको पोस्टिंग हुई है वहाँ जाने के लिए निकलती है। और जब ये जाती है ना तो वे देखती है, मतलब इन्होंने जो सोचा था ना भाई, उससे भी गंदी स्थिति है स्कूल की। बहुत छोटा स्कूल है और भाई मतलब घेरा हुआ भी नहीं है। स्कूल की जो बाउंड्री होती है ना वो भी नहीं है, टूटी फूटी बाउंड्रीज़ है। और मतलब स्कूल में भाई प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल मतलब 1 से लेकर 5 तक जो जहाँ पढ़ाई होती है ना उसको प्राइमरी कहा जाता है। तो प्राइमरी स्कूल है, लेकिन यार यहाँ पे सिर्फ 2 कमरे हैं। सिर्फ 2 कमरे हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और एक ऑफिस है और एक स्टोर रूम है। मतलब मान लो तो 4 कमरे यहाँ पे हैं। बहुत छोटा स्कूल है, और इस स्कूल में सिर्फ 2 टीचर हैं। और अब प्रियंका जी आई है तो यहाँ पे 3 टीचर हो गए। यार प्राइमरी तक स्कूल में भाई 6 से 7 टीचर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 टीचर हैं। इससे पहले सिर्फ 2 थे, अब प्रियंका आई है तो 3 हो गए हैं। भाई घर स्कूल की कंडीशन ना बहुत गंदी है, बहुत गंदी। मतलब लगता है कि बहुत लंबे समय से ना इसकी मरम्मत नहीं कराई है किसी ने। प्रियंका जी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। प्रियंका जी बहुत नाखुश हैं, क्योंकि इससे पहले जिस स्कूल में वो पढ़ाती थी ना वो स्कूल बहुत अच्छा था। ऐसे भी सरकारी स्कूल की ना भाई कोई भी देखभाल नहीं करता। फंड्स आते हैं, लेकिन ये जो बीच के लोग हैं ना वो फंड को खा जाते हैं, जिसके चलते आज हमारा जो एजुकेशन लेवल है ना वो बहुत गिरता जा रहा है, बहुत गिरता जा रहा है। गरीब के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह से जो प्रियंका जी का स्कूल है ना वो भी बहुत भाई गंदी स्थिति में है। बच्चे भी ज़्यादा नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ने आते। पूरी 1 से लेके 5 तक क्लास में ना सिर्फ गिन के 40 बच्चे हैं। 1 से लेके 5 तक कक्षा में सिर्फ 40 बच्चे हैं, गिने चुने बच्चे हैं। वो भी बहुत मतलब जो बहुत ही गरीब है ना वो यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, बाकी सब भाई प्राइवेट में पढ़ाते हैं। ऐसे भी कौन पढ़ाएगा यार सरकारी स्कूल में, क्योंकि आज के टाइम में सरकारी स्कूल में भाई कोई पढ़ाता ही नहीं ठीक से। भाई अपने लड़के को भेज रहे हो पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे अगर लड़का कुछ सीखेगा नहीं तो कौन भेजेगा? इसलिए माँ बाप अपना पेट काट के भाई प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। और प्राइवेट स्कूल इसलिए फ़ीस को बढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि इंडिया में भाई सरकारी स्कूल का जो शिक्षा की नीति है ना वो अच्छी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए इस गाँव में भी बच्चे ज़्यादा स्कूल नहीं आते सरकारी। तो जो प्रियंका है वो जाती है और हेड मास्टर जो अपना पेपर था वो दिखाती है और बोलती है मेरे यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। तो वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि बहुत समय बाद कोई यहाँ पे आया है, वरना लंबे समय से यहाँ पे कोई नहीं आया था। हम और हमारे ब्रजेश सर के सिवा यहाँ पे कोई नहीं था।
तो प्रियंका जी बोलती है कि यहाँ पे बच्चे क्यों कम आते हैं। तो उन्हें बोला क्या करें मैम, यहाँ पे फंडिंग ही नहीं होती कि हम इसे मरम्मत कर सकें, बिल्डिंग भी बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए कोई भी डर के मारे अपने बच्चों को नहीं भेजता है। तो ये अपना क्लास करने लग गई। क्लास किया, आज का दिन अच्छा गया, ये घर चले गए। आज के दिन ज़्यादा पढ़ाया नहीं इन्होंने, बस लोग बच्चों से बात की, अपने बारे में बताया, बच्चों के बारे में पूछा और ये घर चले गए। तो अगले दिन भी प्रियंका जी ना सही समय पे अपना स्कूल पहुंच गई और बच्चों को पढ़ाने लगी। कुछ देर बाद ना उनके प्रिंसिपल आए और कहा कि मैम आज आपको स्कूल को संभालना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक में ना बच्चों की किताबें आई है और हमें जाके देखना है कि हमने जितनी सेट्स मंगाई थी ना किताबों की उतनी सेट्स आई है कि नहीं, क्योंकि स्कूल में कोई और है नहीं कि हम उन्हें भेज दें, और आपको तो हम भेज नहीं सकते, आप न्यू हो, तो हमें और सर्स को ही जाना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा। इसलिए आपको आज ना स्कूल देखना पड़ेगा। और लड़के भी बहुत कम आए हैं, बच्चे बहुत कम आए हैं। आप एक काम करें ना, सब बच्चों को एक ही रूम में पढ़ा लें, इससे क्या होगा आपको भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कह के ना प्रिंसिपल और जो टीचर है ना वो चले जाते हैं। तो प्रियंका जी ना सारे बच्चों को एक रूम में बैठा लेती है और पढ़ाने लग जाती है। अब ये सोचती है पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या यार, क्योंकि कोई एक क्लास का है, कोई दो क्लास का, कोई 3 क्लास का, कोई 4 क्लास का है, सारे तो अलग अलग क्लास के हैं, तो इनको पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या। तो उनके दिमाग में आता है क्यों ना यार आज कुछ गेम्स खेल लें ना, पढ़ाई तो रोज़ होती है, आज कुछ गेम्स खेल लें। तो उन्होंने बच्चों को कहा कि कौन कौन गेम खेलेगा। तो बच्चों ने बोला हाँ हम लोग खेलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है बताओ स्टोर रूम कहाँ है, क्योंकि यार सरकारी स्कूल में क्या होता है ना, स्टोर रूम में ही गेम्स की जो सामान होता है सारे स्टोर रूम में होते हैं। तो बच्चों से पूछा स्टोर रूम कहाँ है। तो उन्होंने कहा मैम स्टोर रूम तो है लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया था किसी को। बोला क्यों, वहाँ की दीवार कमज़ोर है क्या। बोले दीवार कमज़ोर नहीं है, बस वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। तो इन्होंने बोला क्यों नहीं जाने दिया जाता है। तो एक बच्चा उठा, उसने बताया कि मैम वहाँ पे ना बहुत समय पहले जो हमारी एक टीचर थी उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था, और तब से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है, और जो भी उस रूम में जाता है ना उसके साथ बहुत बुरा होने लग जाता है। इसलिए हमारे प्रिंसिपल ने वहाँ पे जाने से सबको मना किया गया है, और कोई भी वहाँ नहीं जाता। प्रियंका ये सब सुनती है और कहती सच में। तो बच्चे बोलते हैं हाँ टीचर बहुत होता है ये, और रात में कोई भी इधर से गुजरता है ना तो उसे अंदर से ठकठकाने की आवाज़ आती है, किसी के चलने की आवाज़ आती है, और कई बार तो चीखने की भी आवाज़ आती है। इसलिए हम में से कोई वहाँ नहीं जाता, और प्रिंसिपल भी कभी वहाँ नहीं जाते, इसलिए उस गेट को बंद ही रखा जाता है। अब जो प्रियंका है ना उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, क्योंकि वो बचपन से ना भाई हॉरर चीज़ें उसको बहुत अट्रैक्ट करती है। उसे हॉरर चीज़ें, हॉरर स्टोरी, हॉरर वीडियोस, हॉरर मूवी ये देखने का बहुत शौक़ है, और जिस जिस जगह को हॉरर इस प्लेस कहा जाता है ना वहाँ उसकी जाने की तमन्ना है। और आज उसको एक ऐसा जगह मिल चुका है जो हॉरर है और उसके पास है। वो सोचती है कि आज प्रिंसिपल भी नहीं है और टीचर भी नहीं है, क्यों ना आज वो उस जगह पे जाके देख ले कि सच में कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता। वो बहुत लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रही थी, हॉरर्स पे, और आज उसके पास मौका था। तो उसने सोचा कि जब बच्चे चले जाएंगे ना वो उसके बाद स्टोर रूम में जाके देखेगी कि उस स्टोर रूम में ऐसा भी क्या है। तो बोलते ठीक है हम लोग गेम्स नहीं करेंगे, चलो तुम लोग सब ना एक पेज राइटिंग लिखो। और वो ऐसे ऐसे करके ना पढ़ा लेती है। 12-1 बज जाता है, 1 बजते वो बच्चों को छुट्टी कर देती है। छुट्टी होने के बाद ना वो चाबी लेती है और स्टोर रूम खोलती है, क्योंकि उसके पास सारी चाबी थी, क्योंकि आज तो प्रिंसिपल थे नहीं, प्रिंसिपल ने सारी चाबी उनसे ही दे के गए हुए थे। तो वो स्टोर रूम खुलती है, और जब वो स्टोर रूम में घुसती है ना भाई, स्टोर रूम में पूरा अंधेरा है, एक भी बल्ब नहीं है, और बहुत धूल है, बहुत धूल, मानो जैसे कि बहुत लंबे समय से ना स्टोर रूम को खोला नहीं गया हो। तो प्रियंका अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाती है और वो चारों तरफ देखने लग जाती है। चारों तरफ बहुत अंधेरा है और धूल है, बहुत गंदगी है, बहुत गंदी, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वो देख रही है स्टोर रूम में बहुत सारे सामान हैं, टूटे फूटे ब्रेंच हैं, खेलने के सामान हैं, और बहुत कुछ है। वहाँ पे एक अजीब चीज़ है, जैसे वो इस रूम में घुसती है ना उसको कुछ अजीब फील होने लग जाता है, बहुत अजीब फील हो रहा है, जैसे कि सैडनेस, दुख, मतलब दुख, बहुत दुखी जैसा लग रहा है उसे, बहुत दुखी जैसा लग रहा है। कभी भी आप जब ऐसे जगह पे जाते हैं ना तो आपको थोड़ा सा ये होता है, आपका मन भारी होने लग जाएगा, आपको मन करेगा, रोने का मन करेगा, बहुत अजीब फील होता है, नकारात्मकता रहती ना इस जगह में। तो वो आगे बढ़ रही है, देख रही है, चारों तरफ देख रही है, और उसे दूर में ना एक बोर्ड दिखता है, और उस बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ आना मना है। यार
बोर्ड मतलब चारों तरफ ना भाई गंदगी लगी हुई है, हर चीज़ में गंदगी लगी हुई है, लेकिन वो बोर्ड पूरी तरह से साफ़ है, पूरी तरह से साफ़ है और उसमें लिखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ घंटों पहले किसी ने लिखा हो उसे, ऐसा लग रहा था। उसके मतलब अगर चौक से आप किसी बोर्ड पे लिखते हैं ना तो कुछ दिन बाद वो फीका हो जाता है, उसका रंग फीका होने लग जाता है और वो धीरे धीरे मिटने भी लग जाता है। लेकिन इसका जो चौक से लिखा हुआ जो था ना बहुत ब्राइट था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी इसे लिखा है। पूरे रूम में ना बस यही एक चीज़ थी जो थोड़ी सी डरावनी थी, बाकी कुछ भी डरावना उतना नहीं था। हाँ बस थोड़ा सा ना फील हो रहा था, थोड़ा सा सैडनेस फील हो रही थी, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं था। थोड़ी देर में ना ये और आगे बढ़ने लगी तो फ़ोन आ गया इनको, प्रिंसिपल का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आपने छुट्टी कर दी? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बच्चों की छुट्टी कर दी है। तो उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, आप ना सारे रूम को बंद करके चाबी जो बगल वाले घर है वहाँ पे दे दीजिए, हम लोग जाके चाबी ले लेंगे और जो काम है वो लोग करके चले जाएंगे। आप घर चल जाइए, आप बहुत दूर से आते हैं, आपको समय लेट हो जाएगा। तो जैसे इन्होंने वो बात सुनी तो ये जल्दी जल्दी में स्टोर रूम से निकली। कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा ना, तो ये जल्दी जल्दी निकली, अपना गेट वेट बंद किया और घर चली गई। घर जाने के बाद ना अब जैसे ये घर पहुंची तो इनको थोड़ा सा सिर दर्द देने लग गया, सिर पे इनका दर्द होने लग गया। इनको लगा कि यार इतना लंबा सफ़र से ये आती ना रोज़ 30-35 किलोमीटर भाई अप डाउन करना, इसलिए इनको सिर में दर्द हो रहा है। तो ये सोने लगी। सोने के बाद ना अचानक इनकी नींद खुली। और ये नींद क्यों खुली पता है? क्योंकि इन्होंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। और वो सपना देखा ना, इन्होंने बहुत बुरा सपना देखा था। और सपने में क्या देखा पता है? सपने में वही स्टोर रूम देखा जहाँ कुछ घंटे पहले ये गई थी। और उस स्टोर रूम में जब ये उन्होंने सपने में देखा कि इस स्टोर रूम में वो आगे बढ़ रही है, पूरा अंधेरा है और अचानक उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है ना तो पीछे एक काली बिल्ली थी, एकदम काली, जिसका आँख चमक रहा है। ये देख के वो डर गई और उनका नींद खुल गया। वो बहुत पसीना पसीना है, उनका शरीर काँप रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि उनको बुखार आ गया है। अब वो नीचे जाती है, मम्मी को बोलती ना कि मुझे तबीयत अच्छी नहीं लग रही, आप मुझे दवाई दे दो। और वो दवाई लेती है और अब वो ऊपर चल जाती है। अब वो अपना दवाई लेके ना वो ऊपर चल जाती है। जब वो ऊपर चलती है ना और अपने डेस्क पे बैठ के थोड़ा सा काम करने का सोचती है कि थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करेंगे, वो बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही है। अचानक से उन्हें उनकी बालकनी से एक बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है। और जैसे वो बालकनी की तरफ देखती है ना वो बिल्कुल डर जाती है, क्योंकि बालकनी में जो बिल्ली थी ना वो हूबहू वही बिल्ली थी जो बिल्ली थोड़े देर पहले इनके सपने में आई थी। बिल्कुल वैसी पूरी तरह से काली बिल्ली। ये बहुत डर जाती है। आप बोलते इसमें डरने की बात क्या है? कई बार होता है, बिल्ली कई घरों में आती है, लेकिन अगर आप किसी को सपने में देखें और वही चीज़ कुछ देर बाद अगर आपके सामने हो ना तो डर तो लगता है। ये डर जाती है और ये अपना काम वाम छोड़ के ना नीचे चली जाती है और ये काँप रही है। घर वालों को लगता है इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, इनको बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं और चले जाते हैं। अब इनके अंदर बहुत डर है, ये मना रही कि आज की रात कैसे भी गुजर जाए। इनको हिम्मत नहीं हो रही कि ये अपने कमरे तक जाए। इसे बार बार वही बालकनी पे बिल्ली दिख रही है, इसके मन में बार बार वही बालकनी की बिल्ली आ रही है कि अगर वो ऊपर जाएगी तो वो बिल्ली अभी भी उसे देख रही होगी। हिम्मत करके इन्होंने डिसाइड किया कि ये फिर से ऊपर जाएगी और देखेगी क्या वो बिल्ली है या ये सब वही वहम है, क्योंकि इन्होंने दिमाग में वो बात ले ली थी। वो स्टोर रूम की बात इनके दिमाग में घूम रही थी और यही सोचते सोचते वो सो गई, इसलिए सपने में ये सब हुआ। और ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि सपने में उन्होंने बिल्ली देखी और वही बिल्ली इनको वही अपनी बालकनी में देखी, तो इन्हें लगा ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है। इन्होंने बड़ी हिम्मत करके ना ये अपने रूम में जाने लगी। ये रूम में गई तो अब इन्हें बालकनी में कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो बिल्ली नहीं है। अब ये मान लिया इन्होंने ना कि ये सब इत्तेफाक था, ये सब एक इत्तेफाक था। तो अब ये अपना सोने चली गई, क्योंकि भाई तबीयत पहले से ख़राब है और समय भी बहुत हो गया है, कल स्कूल भी जाना है, तो अपने सोने चलेगी। अब ये सो रही है। 12 बजे ना इनकी आँख खुलती है और इन्हें दिखता है कि इनका जो गेट है वो कोई हल्का सा खोल रहा है और एक बहुत मतलब काली सी परछाई
इनके कमरे में आ रही है। ये खुद को उठाना चाहती है लेकिन ये उठ नहीं पा रही है। ये चिल्लाना चाहती है लेकिन ये चिल्ला नहीं पा रही है। मानो जैसे कि इनकी आँखों को छोड़कर ना पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका हो, पूरे शरीर में मानो लकवा मार दिया हो। इसको स्लीप पैरालाइज्ड भी कहते हैं। अगर कभी ऐसा होता है ना तो इसको स्लीप पैरालाइज्ड भी कहते हैं। जब आपकी आंखें तो काम कर रही होती है लेकिन आपका पूरा शरीर सोया रहता है। इसमें कई बार क्या होता है, ये एक बीमारी होती है। इसको कभी ये मत सोचिएगा, अगर आपके साथ हो रहा है तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया। ये एक बीमारी भी होती है, डॉक्टर को दिखाएं, इसका इलाज भी है। तो इनके साथ भी यही हो रहा था। इनको स्लीप पैरालिसिस का अटैक आया हुआ था। इन्हें दिख रहा है कि सामने कोई है और ये आवाज़ देना चाहती है लेकिन ये आवाज़ नहीं दे पा रही है। ये उठना चाहती है, उठ नहीं पा रही है। इनका शरीर पूरी तरह से भीग चुका है पसीने से। ये चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही और वो धीरे धीरे परछाई इनके सामने आ रही है। इनके सामने आती जा रही है और इन्होंने ज़ोर से कोशिश की और ये उठ गई। और ये जैसे उठी ना, वो कमरा बंद है, कोई नहीं है, कोई परछाई नहीं है। और ये देखती है कि वो गेट तो बंद है। इन्हें समझ नहीं आ रही है उनके साथ हो क्या रहा है, कहीं ये सपना तो नहीं। लेकिन इन्हें पूरा यकीन है कि ये सपना नहीं था। इन्होंने जो भी देखा था वो हकीकत थी। ये बहुत डर चुकी है। अब इन्होंने डिसाइड किया ये सब बातें ये अपनी मम्मी पापा को बता देगी। तो जैसे ही अपने बेड से उठी ना तो उन्होंने देखा कि इनके बेड के नीचे वो काली बिल्ली थी। वही काली बिल्ली जो कुछ देर पहले इनकी बालकनी पे थी और वही काली बिल्ली जिसे इन्होंने सपने में देखा था। ये समझ गए कि ये कोई काली बिल्ली नहीं है, ये वही आत्मा है जिसे इन्होंने छेड़ा है। मना किया था फिर भी ये उस स्टोर रूम पे गई और इन्होंने मुसीबत को अपने आप ही अपने ऊपर ले लिया है। इन्हें समझ आ गया सारा बात। ये दौड़ के नीचे जाती है और मम्मी पापा के कमरे में जाके रोने लग जाती है। उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बोलती मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? तो वो सारी बात बताती है अपनी मम्मी पापा को। उसके मम्मी पापा ये सुन के बहुत डर जाते हैं और उसे कहते तुम्हें डरने की बात नहीं है, रुको हम कुछ करते हैं। और उसके पापा ना पास में जो पंडित है उनको फ़ोन करके बुलाते हैं। वो घर आते हैं। घर आने के बाद इनका झाड़ा होता है। झाड़ा करने के बाद इन्हें काला धागा बांधा जाता है और कुछ चीज़ें दी जाती है और कहा जाता है कि रोज़ सुबह तुम जब जाओ तो इस धागे को बांधे रखना अपने कलाई पर, इसे खोलना मत। और हर सुबह ना जो पास में तुम्हारा बजरंग बली का मंदिर है उस मंदिर को में माथा टेक कर स्कूल जाना। लेकिन ये इतना डर चुकी है ना कि इसने सोच लिया है कि ये इस जॉब को छोड़ देगी, ये रिज़ाइन कर देगी और ये स्कूल नहीं जाएगी। बहुत समझाने के बाद ये मानती है ये स्कूल जाएगी और ये स्कूल जाती है। लेकिन इसके अंदर से वो डर नहीं जाता है और ये आज भी मैम उसी स्कूल में है। आज भी ये डरती है स्टोर रूम के पास जाने पे। हाँ, ये है कि उसके बाद इनके साथ कुछ भी वैसा नहीं हुआ। उसके बाद वो आत्मा इन्हें नहीं दिखी और वो काली बिल्ली भी इन्हें नहीं दिखी जो काली बिल्ली इन्हें दिखती थी। तो बताएं दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।